आमतौर पे मैंने देखा कि पार्लियामेंट में भी जब क्वेश्चन आवर होते हैं, सत्ता पक्ष के सांसद हो या अपोजिशन के सांसद हो, जब वो कोई सवाल पूछने के लिए खड़े होते हैं तो पहले आपकी तारीफ करते हैं, फिर अपना रिक्वेस्ट रखते हैं, अपनी डिमांड करते हैं। इस तरह के मंत्रालय को चलाना, क्या आपको लगता है कि एक गेम चेंजर हो सकता है अगर इस प्रकार से डिलीवर किया जाए किसी भी मंत्रालय के लिए? तो किसने क्या कहना क्या नहीं बोलना है तो उनका व्यक्तिगत अधिकार है, और किसी ने अच्छा बोलना चाहिए करके मैं काम नहीं करता। जो सही काम है वो सबका करता हूँ। देखो, नेशनल हाईवे एक बीजेपी के एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी वहां मैं बनाऊं और कांग्रेस के एमपी छोड़ दूं तो रोड का उपयोग ही नहीं होगा। तो करना है तो मुझे सब रोड बनाने पड़ेंगे पूरा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिन्हें मैं जब था छोटा था उन्होंने कहा था, जो बात मैंने याद रखी, कि तुम मंत्री जरूर बीजेपी के कार्यकर्ता हो पर मंत्री देश के हो, सरकार के हो। सबका सही काम सबका करना चाहिए और गलत काम अपने लोगों का भी नहीं करना। कॉन्ट्रैक्टर हो या अधिकारी अगर काम ठीक से ना करें तो फिर उनको रामायण की चौपाई भी सुनानी पड़ती है मंत्री जी को। देखो, अच्छा काम करेंगे उनको सम्मान मिलेगा और जो काम ठीक नहीं करेंगे उनकी ठुकराई होगी। मैं ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खत्म करना चाहता हूँ। तुम काम करो, अच्छा काम करो, नहीं करना है तो आप वीआरएस लो, घर जाओ, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करो, क्योंकि ये देश की जनता की संपत्ति है। मैं विश्वस्त हूँ, मेरा काम है कि जनता के एक एक पैसे का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। जोजिला टनल में हमने 5,000 करोड़ बचाए, एक साल मेहनत की। एस्टिमेट कॉस्ट जो थी 12,000 करोड़ थी, हमने 5,500 में वो टनल बनाया। तो हमने कभी भी देश के काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, न करेंगे। हमारे लिए देश सर्वोपरि है और देश के जनता की संपत्ति, ये रोड उन्हीं की संपत्ति है। बिहार के इकोनॉमी के लिहाज से अगर बात करें तो ग्रामीण बिहार मुख्यतः बिहार की ताकत होनी चाहिए, वो तस्वीर बदल नहीं रही है। उसके लिए आपको क्या लगता है क्या क्या करना चाहिए उस दिशा में? इथेनॉल की 10-12 फैक्ट्री खुल गई। अब बिहार में मक्के से इथेनॉल बना। केवल मक्के से इथेनॉल बनने के कारण मक्के का भाव 1,200 रुपए क्विंटल मार्केट प्राइस थी, एमएसपी 1,800 रुपए क्विंटल थी, और यूपी और बिहार वालों को 2,600 रुपए क्विंटल भाव मिला। इसका कारण सरकार की नीति का फायदा मिला। हम निश्चित रूप से बिहार में अभी मखाना बोर्ड बनाया ताकि वर्ल्ड में मखाना अलग अलग फ्लेवर के जाके वो जाए। मधुबनी पेंटिंग टेक्सटाइल में आ रही, तो बिहार की कुछ स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। नागपुर में साड़ियां बनाते, उसका प्रिंटिंग झारखंड में करना। किसानों के लिहाज से अगर बात करें तो वहां पर आपको क्या क्या स्कोप दिखता है कि इस दिशा में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? जमीन अच्छी है और आने वाले समय बिहार में बहुत विकास हो सकता है। और जो डबल इंजन की सरकार है अभी, उसकी नीतियां ऐसी है कि सरकार बिहार का विकास कैसे, हम जात पात पंथ धर्म भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति नहीं करना चाहते। हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस पर हमारा, इसी विचारधारा पर हमारा विश्वास है और जातीयता सांप्रदायिकता मुक्त सबके साथ न्याय होगा, समानता होगी, यही बात लेकर हम काम करें। अभी ग्लोबल सिचुएशन दिख रहा है कि एनर्जी को लेकर किस प्रकार से हम लोगों के ऊपर दबाव भी पड़ता है, रशिया से ईंधन ना लें, तमाम चीजें। ऐसे में किसान ईंधन के सप्लायर बन सकते हो, वो तस्वीर कितनी रियलिस्टिक लगती है आपको? पूरी रियलिस्टिक हो गई जी। किसान अब अन्नदाता नहीं ईंधनदाता बना। हमारे देश में अनेक जगह पर बायोमास से पावर तैयार हो रही, ऊर्जा, बिजली। फिर किसान ईंधनदाता बना। 1 लाख करोड़ कम से कम हमने देश के इंपोर्ट की कॉस्ट 1.5 लाख करोड़ की कॉस्ट बचाई है, और ये सब पैसा किसानों के जेब में गया। और रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल सेक्टर में विकास हुआ। अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन। अब हवाई जहाज हमारे यहाँ बरेली से सोनीपत में, पानीपत में हवाई ईंधन बन रहा है, 78,000 टन पर ईयर। बिटुमेन का रोड हमने बनाया, बरेली से बिटुमेन डांबर बनाया, और नागपुर जबलपुर पर 1 किलोमीटर हाईवे बनाया। तो अब ये सब बातें सिद्ध हुई है और इसके कारण किसानों को ताकत मिलेगी, फायदा होगा।